पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि प्रकृति के सानिध्य में रहना कितना आवश्यक है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कितने आसान उपायों से आप प्रकृति के सानिध्य में रह सकते और उसके कितने फायदे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका फ़ोन अगर डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि उसकी बैटरी अगर लो हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? उसको चार्ज करते हैं। अगर आप उसे चार्ज नहीं करेंगे तो आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। उसी तरह से हमारी बॉडी, हमारा शरीर जब पूरी रात पूरे दिन काम करता है तो वो थक जाता है। उसको चार्ज करने के लिए इस प्रकृति में बहुत सारे उपाय हैं। एक इंसान का शरीर 60,000 एक्टिविटी करता है एक सेकंड में, तो सोचिए उसको कितनी एनर्जी लगती है। सबसे पहला, सबसे आसान उपाय ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग यानी कि आपको बिना चप्पल के, बिना पैर में कुछ पहने हुए डायरेक्टली संपर्क में आना है ग्राउंड से। यानी कि आप गार्डन में जा सकते हैं, बीच पे जा सकते हैं, आप छोटे से पार्क में जा सकते हैं जो आपके घर में ही बना हुआ हो या बाहर हो। आप किसी भी तरह अपने पैरों को और हाथों को अगर मिट्टी में डालें और चलें तो आप अपने शरीर को लिटरली चार्ज करते हैं उस ऊर्जा से जो इस धरती से निकलती है और जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है हमारे लिए। जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको अच्छी नींद आना, आपके शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है या किसी को अगर ऑटो इम्यून कंडीशन है, थायराइड की प्रॉब्लम है या किसी को अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, सब कुछ निकल जाती है। ये इतना बैलेंसिंग और इतना सिंपल उपाय है कि आप इसे रोज कर सकते हैं। आइए जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय बहुत ही सिंपल है, फ्रेश एयर। तो आप जानते हैं फ्रेश एयर कितनी इम्पॉर्टेंट है। सबको पता है कि हमें फ्रेश एयर लेनी चाहिए, हमें ऑक्सीजन लेनी चाहिए। आज हम इसको थोड़ा डीप तरीके से डिस्कस करते हैं। जब हमारा शरीर हेल्दी है तो उसकी क्या डेफिनेशन होती है कि हम जो खा रहे हैं वो पच रहा है और हमारे एक एक पार्ट को, हमारे एक एक सेल को उसके न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और जो चीज़ें टॉक्सिन है, जो उसका वेस्ट प्रोड्यूस है, वो बाहर निकल रहा है। तो आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। ऑक्सीजन इस केस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कुछ पार्ट बॉडी के ऐसे होते हैं वो तभी न्यूट्रलाइज होते हैं, वो तभी टॉक्सिक फ्री होते हैं जब आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से पर्याप्त होती है। तो अब हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि हमें अपने आसपास या तो इंडोर प्लांट्स रखने हैं या विंडोज खोलनी है जिससे कि वो एयर का सर्कुलेशन हो सके, सीलिंग फैन चलाना है जिससे एयर को इलेक्ट्रीफाई कर सके, तो हम आराम से इफेक्टिवली और क्लीन ब्रीदिंग करेंगे। डॉक्टर ओटो वॉर्बर्ग कहते हैं कि कैंसर और ऑक्सीजन का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो सही तो कहते हैं वो, क्योंकि अगर कोई पार्ट में आप प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचाते तो वहाँ के सेल मरने लगते हैं, वहाँ का अंग इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता क्योंकि उसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और धीरे धीरे वो मर सा जाता है, उधर सड़न हो जाती है। ऑक्सीजन रिच ब्लड के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप कॉन्शियसली ब्रीथ कर सकते हैं, इफेक्टिवली कर सकते हैं क्लीन एयर जो आप आपके इर्द गिर्द खुद बना सकते हैं। तीसरा उपाय है नेचुरल बॉडी साइकिल। हमारा जो शरीर है उसके सारे ऑर्गन्स का अपना अपना समय होता है जिसकी वजह से हम सोते हैं और उठते हैं। लेकिन अगर हम अपने इस साइकिल को फॉलो नहीं करते हैं और इससे दूर चले जाते हैं, यानी कि रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो हमारा शरीर उसके सारी एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से नहीं कर पाता है। आपका जो ब्रेन है और सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक्चुअली सही मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं अगर आप नेचुरल बॉडी साइकिल को मेंटेन करते हैं। हेल्थ खराब होने का सबसे पहला कारण है डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स। जब आपकी नींद की पैटर्न्स डिस्टर्ब होती हैं तो आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है और सबसे पहली चीज़ होती है हमारी हेल्थ खराब हो जाना। जो लाइटिंग होती है वो इसमें सबसे मेजर रोल प्ले करती है। जैसे मोबाइल फ़ोन की लाइटिंग, टीवी की लाइटिंग या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लाइटिंग, इससे हमारा पूरा नेचुरल बॉडी साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब भी आपको सोना हो उसके 2 घंटे पहले मोबाइल फ़ोन,
अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर रहिए, जिससे आप अपनी नेचुरल स्लीपिंग साइकिल में आराम से सो सके। ड्रग्स लेना या अल्कोहल का कंजम्पशन भी हमारी स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको अब बहुत सिंपल सा उपाय करना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका शरीर सही समय पर खाना पचाएगा, सही समय पर खाना निकालेगा और सही समय पर उसे आराम मिलेगा जब वो अपने आप के लिए काम करेगा। चौथा उपाय है सनशाइन। सूर्य के प्रकाश के चमत्कारों के बारे में बात करने के पहले मैं चाहती हूँ कि आप आंखें बंद कर एक लंबी गहरी सांस लीजिए और इमेजिन करिए कि आप सन के नीचे खड़े हैं। क्या आपको याद है कितना अच्छा लगता है, कितना नरम महसूस होता है और सारे मसल्स कितने रिलैक्स्ड फील होते हैं? तो ये पावर है हमारी सनलाइट में। आइए बात करते हैं सनलाइट के फायदों की। सनलाइट हमारी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है। यानी कि अगर किसी को नर्वसनेस है, एंजाइटी है, कॉन्फिडेंस की कमी है और वो ब्राइट सन देखता है और सनलाइट लेता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, इतने क्लियर माइंड थॉट्स हो जाते हैं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाता है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सनलाइट एक्चुअली हमारे शरीर को सर्कुलेशन के लिए बहुत मदद करता है। सारे लिम्फ नोड्स प्रॉपरली काम करते हैं और हमारा हार्ट भी प्रॉपरली काम करता है। सनलाइट हमारी बॉडी पे विटामिन डी बनाता है पूरी स्किन पे, जो मोटिवेट करता है सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। सनलाइट सबसे बेस्ट रेमेडी है, सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े ऑर्गन यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच इज स्किन, उस पे काम करता है। छोटे छोटे मिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग्स होते हैं बॉडी के सेल्स में। उन सेल्स को जब सोलर इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो वो एनर्जी से बूस्ट हो जाते हैं और पूरे बॉडी में वो एनर्जी को स्प्रेड कर देते हैं। तो आप लिटरली अपने आप को चार्ज करते हैं जब आप सनलाइट लेते हैं। सिर्फ 40 मिनट रोज सनलाइट लेनी है और ऐसे लेनी है कि आपने अपने शरीर पर कुछ और नहीं लगा रखा हो, कोई केमिकल्स नहीं लगा रखे हो, जिससे कि वो अपना काम आराम से कर सके, विटामिन डी बना सके। तो उठिए, बाहर जाइए, आउटडोर रहिए। पूरे जीवन में 90% टाइम हम इंडोर्स निकाल देते हैं 4 दीवारों में। तो हमें अब ये नहीं करना है, हमें उठना है, हमें इंडोर जनरेशन नहीं बनना है। सारे टूल्स और सारे नियमों का पालन करना है और हेल्थ के लिए एक कदम आगे बढ़ना है। आफ्टर ऑल हम सब इलेक्ट्रिकल बीइंग्स हैं, हम में चार्ज है और इन नियमों को फॉलो करने से हम में वो चार्ज बनता है, बढ़ता है और एनर्जी मिलती है। ये आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। योर हेल्थ इज इन योर ओन हैंड्स। तो आइए, जिस नेचर को हमने पीछे छोड़ दिया है, जिस नेचर को हम भूल चुके हैं, उसी के पास जाते हैं। अगर आप इस वीडियो में डिस्कस करी हुई चारों चीज़ों को नियम से करते हैं तो आपके शरीर की संतुलन बहुत अच्छे से होती है, सारे हार्मोन्स बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहने की एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा शरीर आखिर बना किससे है और हमें उसे मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।